नमस्ते, मैं हूं आपका अपना टैक्स कंसल्टेंट और काफी लोगों ने ये इंक्वायरी डाली है कि फॉर्म 16 उसके बारे में काफी लोगों को अभी मालूम नहीं है और ये मालूम नहीं है कि फॉर्म 16 कहां से मिलता है, कैसे लिया जाता है और वो क्यों यूज होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फॉर्म 16 जो है ये सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपका इसके अलावा कोई इनकम है, आपको शेयर से इनकम आता है, आपका बिजनेस इनकम है, तो आपके लिए फॉर्म 16 एलिजिबल नहीं है। अभी आपकी जो कंपनी आपका टीडीएस या आपका इनकम टैक्स जब डिडक्ट करती है तो एज अ सर्टिफिकेट कि उन्होंने आपका इनकम टैक्स डिडक्ट किया हुआ है और किस किस बेसिस पे, किस किस कैलकुलेशन पे किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट प्रूफ वो आपको फॉर्म 16 के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। इसके यूजुअली दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी फॉर्म 16 का जो पार्ट ए होता है वो यूजुअली आपके टैक्स डिटेल्स को प्रेजेंट करता है कि आपने किस किस क्वार्टर में कितना टैक्स भरा हुआ है। और जो पार्ट बी होता है वो आपके डिटेल कैलकुलेशन के बारे में कि आपने कौन से डिडक्शंस दिए थे जो एलिजिबल हुए हैं और जिसके ऊपर आपको बेनिफिट मिला है, क्या आपकी ग्रॉस सैलरी है और आपका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है जिसके ऊपर आपको टैक्स लगा है। फिर ये आपको ये भी बताता है कि आपने कितना टैक्स भरा है और कितना आपको लाइबल है। तो ये है फॉर्म 16 के बारे में कि इट्स अ सिंपल डॉक्यूमेंट जो आपका प्रूफ होता है गिवन बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर आपको फॉर्म 16 चाहिए तो आपके एम्प्लॉयर से आपको मिलता है फॉर्म 16 जो इश्यू करता है टू द एम्प्लॉय कि एक सर्टिफिकेट कि मैंने तुम्हारा टैक्स कट किया है, वो मैंने गवर्नमेंट को पे किया है, कितना किया है, क्या कैलकुलेशन है, वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में रिस्पेक्टिवली दिया जाता है। ऐसे ही अगर आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस के बारे में जानना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है तो अभी कमेंट करो 26 एएस, ताकि हमें पता चले कि आपको 26 एएस और फॉर्म 16 में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में जानना है। ऐसे और टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमें फॉलो करिए और फ्री कंसल्टेशन के लिए अभी हमें कॉल करिए। थैंक यू।